ग्वालियर में विकास कार्यों का श्रेय लेने की होड़ कई बार देखने को मिलती है, लेकिन इन दिनों ग्वालियर की सड़कों के गड्ढे जनता को दर्द और परेशानी दे रहे हैं। जहां एक तरफ इन खराब सड़कों पर चलकर जनता के मुंह से आह निकल रही है, तो दूसरी तरफ खराब सड़कों के मामले में सियासत भी देखने को मिल रही है। लेकिन जनता को इंतजार है कि आखिर कब उनकी यात्रा सुगम होगी। तो देखिए, लगातार गड्ढों को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। जनता परेशान है। जब भी सड़क से गुजरती है तो उनके मुंह से आह की आवाज आती। निर्देश दिए गए हैं और काम जल्दी ही शुरू होगा। ऐसा नहीं है, कई जगह काम हो भी रहे हैं। ये हो सकता है कि कई जगह जैसे सीवर के काम चल रहे हैं, तो पहले सीवर काम जब पूरा हो जाएगा उसके बाद सड़कों का काम होगा। जब तक सड़कों का सवाल है, देखिए काफ़ी कुछ विकास कार्य भी हुए हैं। अमृत के कुछ काम हुए हैं, सीवर लाइन का भी काम हुआ है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के लिए अंडरग्राउंड पाइप भी डले हैं, तो वो काम भी हो रहा है। तो उसके साथ ये काम भी हो, ये ज़रूरी है और ये जिम्मेदारी है नगर निगम की। इसमें अगर कोई दिक्कत आए तो शासन से बात करें। तो देखिए, सड़कों से जनता परेशान है। लगातार जो गड्ढे हैं उससे जनता परेशान हो गई है और आने जाने वाले गाड़ियों को देखिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर एक मोड़ पर गड्ढे हैं, जिससे अब जनता परेशान हो गई है। लेकिन इन दिनों ग्वालियर की सड़कों के ये जो गड्ढे हैं ये जनता को परेशान किए हुए हैं और सड़कों पर चलकर जनता लगातार परेशान है। वहीं दूसरी तरफ खराब सड़कों के मामले में सियासत भी शुरू हो गई है, लेकिन जनता इंतजार कर रही है कि कब उनके लिए बेहतर सड़क होगी, गड्ढा मुक्त सड़क बनाया जाएगा। और जनता इस सड़क से परेशान हो गई है। तो इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रहलाद सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं। प्रहलाद, देखिए, ये रास्तों पर ये जो गड्ढे हैं, जनता अब इससे परेशान हो गई है और लगातार अब जनता की तरफ से मांग है कि हमें भैया कम से कम एक बेहतर सड़क तो दीजिए। देखिए, ग्वालियर शहर की सड़कें इन दिनों बहुत खस्ता हाल है। यूं कह लीजिए कि गांव की सड़कें फिर भी बहुत अच्छी होंगी, लेकिन ग्वालियर जो स्मार्ट सिटी में शामिल है वहां पे सड़कों की हालात ये हैं कि लोगों को चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम ये है कि कई बार तो लोग खराब सड़कों के कारण हादसे का भी शिकार हो रहे हैं। इसी तरह जो सवारी वाहन हैं, चाहे वो दो पहिया वाहन हो, सभी को चलने में काफी परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा स्थिति ग्वालियर दक्षिण की सड़कों की खराब है। तो इसी तरह अगर बात करें चेतकपुरी, जो सिंधिया राजवंश के महल के पास का इलाका है, वहां की जो प्रमुख सड़क है, जो कंपू इलाके को, अचलेश्वर इलाके को सीधे सिटी सेंटर से जोड़ती है, वहां पर भी विकास कार्यों का बहाना करके सड़क को लंबे समय से लटकाया हुआ है। तो उससे उठने वाले धूल के गुबार भी लोगों को परेशान किए हुए। एक तरफ तो ग्वालियर शहर प्रदूषण की मार झेल रहा है, ऐसे में ये जो खराब सड़कें, इनसे उड़ने वाली जो डस्ट है वो भी प्रदूषण में बढ़ोतरी कर रही है। तो इस तरह से ग्वालियर शहर की जो सड़कें हैं वो मुसीबत का कारण बन रही हैं। जी बिल्कुल प्रहलाद, और यदि आप ये कह रहे हैं कि देखिए गांव में इससे ज्यादा बेहतर सड़क है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़कों का आलम क्या है। और देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी प्रहलाद शुरू हो गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए 50 साल के वनवास के बाद यहाँ बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस के महापौर को लोगों ने चुना था। उम्मीद थी कि ग्वालियर शहर को विकास के नए आयाम मिलेंगे, लेकिन उल्टा हो गया। यहाँ तो जो पहले जो शहर की दशा थी, यानी पहले शहर जो सुंदर था, सड़कों के मामले में भी अव्वल था, वो आज ये स्थिति है कि जगह जगह सड़कों की हालत खराब है। तो सीवर कहीं बह रहे हैं, कहीं सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, रात को स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो ऐसे में लाजमी है कि जो बीजेपी है वो सवाल खड़े करेगी। और बीजेपी ने महापौर से कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास फंड की कमी है तो मध्य प्रदेश सरकार आपको फंड देने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव बेहद उदार व्यक्ति हैं। आप एक बार मांग के देखिए, आपको फंड की कोई कमी नहीं होगी। हालांकि ये बात भी सही है कि फंड की कोई कमी नहीं है, ग्वालियर नगर निगम के पास पर्याप्त मात्रा में फंड है। लेकिन बावजूद इसके शहर का जो विकास कार्य है, कहते हैं कि किसी भी शहर की स्थिति उसकी सड़कों से स्पष्ट होती है। तो ग्वालियर शहर की जो स्थिति है उसकी सड़कें बयां कर रही हैं। सड़कें ऐसी हैं कि इनमें चलना मुश्किल है। जहां पर भी विकास कार्य होते हैं वहां पर वो जो काम 2 महीने में होना चाहिए वो 8-8 महीने में वो काम पूरे हो रहे हैं। जो सड़क 10 दिन में बननी चाहिए वो महीनों इस तरह से पड़ी हुई है। तो अपने आप में सवाल तो खड़े होते हैं। जी बिल्कुल प्रहलाद, सवाल खड़े होते हैं और जिम्मेदारों को इसका जवाब भी देना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रहलाद, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।